Jan students and welcome back to again an amazing lecture from Soldier Unplugged. Okay? आज के हमारे इस लेक्चर में हम चेक करेंगे कि आप जो डायरेक्शंस हैं एंड कुछ इंफॉर्मेशन है वो कैसे आप पूछेंगे. ठीक है? अभी बिफोर वी मूव डाउन टू द एग्जैक्ट हमारा कंटेंट, उस पर ये चेक कर लेते हैं कि सीखना क्यों हमें डायरेक्शंस के अलावा इतनी बेसिक सी चीज़ है सर, सीखनी क्यों चाहिए हमें, है ना? पहले उसको जान लेते हैं. ठीक है? पहली बात तो जब आप डायरेक्शंस पूछना जानते हो ना, वो आपके कम्युनिकेशन के लिए बहुत नेसेसरी है ना? बेसिक एसेंशियल कम्युनिकेशन. अगर आप किसी कहीं नई जगह पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बिहार के हैं, अगर आप बैंगलोर जा रहे हैं, अगर आप बैंगलोर के हैं, अगर आप कहीं नॉर्थ में जा रहे हैं, है ना, कहीं गुजरात जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, लैंग्वेज आपका जो है वो हल्की बैरियर हर जगह है. मतलब जो आपका भाषा जो है, हिंदुस्तान में भाषा जो है हर 100 किलोमीटर में बदलती है यार, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश सीखनी है ताकि जो है हम लोग एक बेसिक जो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करके हम लोग अपने डायरेक्शंस एंड अपने जो स्थान पे हैं उससे पहुंच पाए. ठीक है? किस चीज में हेल्प करता है ये? पहली बात तो कहीं नई जगह जा रहे हो उसमें नेविगेटिंग टू न्यू प्लेसेस, जैसे लिखा है यहाँ पे नेविगेटिंग टू न्यू प्लेसेस, मतलब कहीं नई जगह पे जाने के लिए, है ना? इंटरेक्टिंग कॉन्फिडेंटली विद लोकल्स, है ना? कॉन्फिडेंटली बात करना, जो लोकल लोग हैं उनसे बात करना. कभी कभार लोकल लोग से बात करने में हल्का कुछ लोग को हिचकिचाहट आती है ना? तो इससे आप क्या करोगे, आप इंटरेक्ट करोगे कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस से आप इंटरेक्ट करोगे लोकल्स के साथ. ठीक है? कोई भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी. अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि अगर मेरे से कोई आके पूछा कि भैया मेरे को यहाँ पे राष्ट्रपति भवन जाना है, कैसे जाऊँ मैं, है ना? मैं बोलूँगा भैया यहाँ से लेफ्ट, फिर उसके बाद एक राइट आएगा, वो राइट ले लेना, फिर आगे जाके थोड़ा दूर जाके एक और लेफ्ट आएगा, वो लेफ्ट पकड़ के फिर आगे चले जाना, है ना? ये तो मैंने किसी और को घुमा दिया पक्का, कौन सा लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड राइट, कुछ नहीं बताया ऐसे ही, है ना? एंड अगर मैं पूछूं भैया वो जो है ना जिसमें हमारा हिंदुस्तान का झंडा लहराता है, वो वाली बिल्डिंग में जाना है, कैसे जाएं? अब वो आपको कोई दूसरी बिल्डिंग में ले जाएगा, है ना? तो आपको एग्जैक्टली जो चीज़ पूछनी है वो आपको बहुत ध्यान में रखना है. ठीक है? ऑल राइट. अब आ जाते हैं कि कॉमन वर्ड्स एंड फ्रेजेस क्या हैं. अगर आप डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शंस की बात करते करते कि कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जो आपको ध्यान रखना है. पहली बात तो बेसिक है, आपके लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, टर्न, कॉर्नर, बिहाइंड एंड अहेड. ठीक है? ये आपके बेसिक हैं कि भैया यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाओ, भैया यहाँ से राइट मुड़ जाओ. इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्लीज टर्न लेफ्ट, प्लीज टर्न राइट. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से दूसरा लेफ्ट है या दूसरा राइट है, कैसे बोलोगे कि टेक द सेकंड लेफ्ट और द फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड राइट और द फर्स्ट लेफ्ट, सॉरी, सेकंड राइट और द फर्स्ट राइट, है ना? और द थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि हमें अगर वो राइट पता है ना? स्ट्रेट, प्लीज गो स्ट्रेट एंड टेक द फोर्थ लेफ्ट. सिंपल, है ना? टर्न राइट आफ्टर द सिग्नल, जो सिग्नल है उससे लेफ्ट लो. क्लियर पता चल रहा है कहाँ कैसे जाना है ना? टर्न, है ना? टर्न का बात कर लिया. कॉर्नर, है ना? फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग टेक अ लेफ्ट. आप एक किसी जगह पॉइंट करके बोल रहे हो कि वो जो बिल्डिंग दिख रही है उसकी कॉर्नर, वो जो कॉर्नर है वहां से लेफ्ट ले लो आप, है ना? नाउ अभी आपके सामने एक पैलेस है, एग्जैक्टली बिहाइंड दिस पैलेस, क्या है? बिहाइंड दिस पैलेस मतलब ये पैलेस के पीछे, पिछू साइड बोलते हैं ना हम लोग, है ना? पीछे, एग्जैक्टली बिहाइंड दिस पैलेस. ओके? अभी अहेड भी है. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर पैलेस का अगर हम पीछे हैं तो अहेड ऑफ दिस पैलेस इज वेयर यू हैव टू गो. ठीक है? अहेड. ओके? लैंडमार्क, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, सी सर यू हैव टू गो स्ट्रेट, टेक लेफ्ट एंड देयर यू विल फाइंड अ बैंक. एसबीआई का एटीएम मिलेगा या यू विल फाइंड अ बैंक, फ्रॉम देयर यू हैव टू टेक अ राइट, है ना? क्या है, हमने बैंक का यूज किया. सर यू विल गो फॉर अ पार्क, यू फाइंड अ पार्क, फ्रॉम अ पार्क टेक लेफ्ट, है ना? कीप गोइंग स्ट्रेट अंटिल यू फाइंड द पार्क, मतलब इतना सीधा जाते रहिए जब तक आपको पार्क नहीं मिलेगा, वहां से राइट लीजिएगा, है ना? हॉस्पिटल, there's a hospital there, exactly opposite to the hospital there's a road. If there's a hospital exactly opposite to the hospital there's a road, you need to go to that road. ठीक है? ये लैंडमार्क्स का क्या फायदा होता है कि लैंडमार्क से ना, अगर वो आप वहां पे उस समय मौजूद भी नहीं हो ना, वो लैंडमार्क से इंसान सही जगह पर पहुंच जाता है ना? ट्रैफिक लाइट, सिग्नल से, जैसे मैंने बोला भैया सिग्नल से राइट ले लेना, लेफ्ट ले लेना, सिग्नल से दाएं मुड़ जाना, बाएं मुड़ जाना, है ना? पोस्ट ऑफिस हो गया, कोई मॉल हो गया, है ना? ये है क्या आपके, ये आपके लैंडमार्क्स हैं जो सबको पता होता है आजकल, है ना? अगर कोई यहाँ पे, अगर आपने बता दिया कि भैया आपको ना ये मंत्री मॉल से आपको लेफ्ट लेना है ना? तो अगर वो बंदा वहां पे नया होगा, वो सिंपल से अगर आगे जाके उसको ये फिर से पूरा चीज बोलना नहीं पड़ेगा कि देखो मेरे को यहाँ यहाँ जाना है, कैसे जाऊँ, फिर से ऐसे नहीं पूछेगा. वो सिंपल से ही पूछेगा भैया मंत्री मॉल कहाँ है ना?
मंत्री मॉल कोई भी आसपास के जितने भी लोकल्स हैं उनको तो पता ही होगा, हाँ भैया मंत्री मॉल यहाँ से बस थोड़ा ही दूर आगे जाके आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। तो वहां से अगर आपने उसको बोला कि भैया वहां से आगे लेफ्ट में लेना है, तो बंदे को पता चल जाएगा कि हाँ मंत्री मॉल अभी मिल गया, अभी आगे से लेफ्ट लेना है। ठीक है। अभी डिस्टेंस इन वर्ड्स, नियर, फार। नियर मतलब पास है, फार मतलब दूर है, क्लोज मतलब पास है। किलोमीटर्स, माइल्स, माइल्स तो हम इंडिया में यूज नहीं करते, माइल्स होता है यूजली अब्रॉड में, है ना। आई थिंक 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.7 माइल्स, सॉरी 1 माइल इज इक्वल टू 1.7 किलोमीटर्स। ओके। एंड अवे, है ना, अवे इज ऑल्सो अगेन फार। ठीक है, ये थे आपके कुछ कॉमन वर्ड्स एंड फ्रेजेस जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अभी फ्रेजेस टू आस्क फॉर डायरेक्शंस। अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई जगह पे गए हैं और आपको कोई जगह पे जाना है, ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे मंत्री मॉल ही बोला है मैंने, ठीक है, तो मंत्री मॉल जाने के लिए आप कैसे पूछोगे, एक्सक्यूज मी। पहले इसको पहले आप पता है कैसे पढ़ोगे, मेरे को पता है आप भी कैसे पढ़ोगे। एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी वेयर मंत्री मॉल इज, है ना। आप एकदम फटाफट 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 पढ़ देते हो, है ना। या आपको ज्यादा दूर पढ़ोगे, एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी वेयर मंत्री मॉल इज, है ना। तो हमें इसको पैसे कैसे करना है, एक्सक्यूज मी, कॉमा, कॉमा लगा है, एंड एक्सक्यूज मी मतलब आप किसी का अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, है ना, कि भाई सुन ले, एक्सक्यूज मी, है ना। तो वो एक पॉज आना चाहिए, एक्सक्यूज मी could you please tell me where मंत्री मॉल is क्वेश्चन मार्क, है ना। वो एक सवाल जैसे एंड भी होना। नाउ हाउ डू आई गेट टू दैट लोकेशन, है ना, कि हाउ डू आई गेट टू मंत्री मॉल, कैसे पूछेंगे कि हम वो मंत्री मॉल कैसे पहुंचे, हाउ डू आई गेट टू मंत्री मॉल। वेयर इज द नियरेस्ट मॉल, या वेयर इज द नियरेस्ट शॉप, और वेयर इज द नियरेस्ट टेम्पल, है ना। कहीं गुरुद्वारे जाना है कहीं पे, तो वेयर इज द नियरेस्ट गुरुद्वारा, है ना। वेयर इज द नियरेस्ट सुपरमार्केट, है ना, कुछ सब्जी वब्जी खरीदनी है आपको, नई जगह पे शिफ्ट हुए हो, तो वेयर इज द नियरेस्ट सुपरमार्केट। ठीक है। कुड यू पॉइंट मी इन द राइट डायरेक्शन फॉर द मॉल, है ना, क्या आप मेरे को एक सही दिशा में डायरेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को मॉल किस तरफ है ना। क्लियर, ऑल राइट। नाउ फ्रेजेस टू गिव डायरेक्शन। अभी देखो हमने ये पता कर लिया कि आस्किंग डायरेक्शंस, अब हम ये करेंगे कि हाउ टू गिव डायरेक्शंस। ओके, जैसे हमने बोलते हैं गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट और राइट। ठीक है, स्ट्रेट जाके जो आपका डेड एंड है ना, वहां से तो लेफ्ट लो या तो राइट लो, सिंपल। ओके, इट इज ऑपोजिट और नेक्स्ट टू और बिसाइड द सुपरमार्केट। ठीक है, मतलब इट इज ऑपोजिट टू द सुपरमार्केट। आगे जाके आपको एक सुपरमार्केट मिलेगा, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। व्हाट, क्या बोलेंगे, गो स्ट्रेट यू विल फाइंड अ सुपरमार्केट, इट इज ऑपोजिट टू द सुपरमार्केट, राइट। और इट इज नेक्स्ट टू द सुपरमार्केट मतलब उसके बगल में है या बिसाइड है ना। क्लियर, वॉक 2 blocks एंड यू विल सी इट ऑन योर लेफ्ट। ठीक है, यूजली ब्लॉक्स जो होते हैं वो आपके बिल्डिंग्स होते हैं, है ना। वॉक 2 blocks एंड देन यू विल सी इट ऑन योर लेफ्ट। 2 ब्लॉक क्रॉस करो, उसके बाद आपको लेफ्ट में दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो पूछेंगे, चलो अगर बंदा पूछ रहे कितना दूर है, कितना समय लग जाएगा मेरे को, कैसे बोलोगे, इट इज जस्ट अ 5 minute वॉक फ्रॉम हियर। व्हाट इज इट, इट इज जस्ट अ 5 minute वॉक फ्रॉम हियर। ओके, नाउ बीइंग पोलाइट व्हिल आस्किंग। ओके, स्टार्ट द कन्वर्सेशन पोलाइटली, एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज, वुड यू माइंड, है ना। कितने सारे प्यारी से स्टेटमेंट्स है ना। एक्सक्यूज मी, जैसे बोला एक्सक्यूज मी कैन यू गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, क्या क्या आपने एक्सक्यूज मी बोला कि मतलब एक्सक्यूज मी, है ना। कुड यू प्लीज, है ना, कुड यू प्लीज टर्न ऑन द हीटर, है ना, कुड यू प्लीज टर्न ऑन द हीटर, क्या है, क्या आप पूछ रहे हैं कि क्या आप कृपया करके हीटर चला देंगे। ठीक है, वुड यू माइंड इफ आई टेक दिस चेयर, है ना, कहीं पे जा रहे हो आप, 5-6 दोस्त साथ में जा रहे हो, बट टेबल जो है वो सिर्फ 4 लोग का है ना, एक चेयर अगर कम पड़ रही है, आप दूसरे लोगों से जो अकेले सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, सिर्फ 2 बंदे बैठे हैं, तो उनसे चेयर लेने जाते हो ना यूजली, कैसे बोले, वुड यू माइंड इफ आई टेक दिस चेयर, है ना, कि क्या मैं ये चेयर ले सकता हूं, है ना, सिंपल। उसके बाद एंड विद ग्रेटिट्यूड, है ना, हर बार एंड विद ग्रेटिट्यूड। क्यों, जैसे थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई अप्रिशिएट योर हेल्प, है ना। अगर किसी ने आपकी मदद कर दी डायरेक्शंस में या कुछ भी, कैसे आप बोलोगे, थैंक यू या थैंक्स अ लॉट, यार बहुत मदद कर दी, थैंक यू सो मच। डायरेक्ट जगह भी पहुंचा दिया तो थैंक्स अ लॉट, हल्की सी जगह डायरेक्शन बता दी, थैंक यू, है ना। आई अप्रिशिएट योर हेल्प, आपने जितना मदद किया बहुत बहुत शुक्राना आपका, है ना, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। क्लियर, नाउ सैंपल कॉन्वर्जेशन है। ठीक है, अभी पर्सन ए मैं हूं, पर्सन बी आप हो। ठीक है, अभी मैं आपको बोलूंगा एंड आपको रिस्पॉन्ड करना है। एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी वेयर, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द लाइब्रेरी, है ना, कैसे पूछूंगा मैं, एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द लाइब्रेरी। थैंक यू वेरी मच,
यू वेलकम आप बोलोगे, है ना। फिर से करते हैं इसको। एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द लाइब्रेरी? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये एक सैम्पल कॉन्वर्सेशन थी। आई होप आपने मेरे साथ जो आपका पर्सन बी का वो साथ में बोला होगा, नहीं बोला होगा ऐसे ही भूल गए होगे, वापस कर लो उसके साथ। जब मैं वहां पे गैप छोड़ रहा हूं वहां पे आप ये वाले जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को पढ़ोगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक और चीज है, ठीक है। अब इसमें हम कॉन्वर्सेशन देखते हैं हम, ठीक है। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप, है ना, कि वेयर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप, बस स्टॉप जो है वो कहाँ है ना। पर्सन भी क्या बोल रहा है, गो स्ट्रेट टर्न राइट एट द ट्रैफिक लाइट, इट इज नेक्स्ट टू द ग्रोसरी स्टोर। क्लियर है, देखो कितना क्रिस्प है, बंदे को इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कहाँ है ना, कि उसको सिग्नल से राइट लेना है, वहां पे ग्रोसरी स्टोर है, उसके एकदम बगल में ही है आपका बस स्टॉप। ठीक है, कैसे पता चला, उसे बोला गो स्ट्रेट टर्न राइट एट द ट्रैफिक लाइट, है ना, ट्रैफिक लाइट पे राइट लेना है आपको, इट इज नेक्स्ट टू द ग्रोसरी स्टोर। क्लियर, थैंक्स अ लॉट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतना सिंपल, इतना सिंपल होता है डायरेक्शन देना, ठीक है। अब हिंदी में तो आप डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे, इंग्लिश में ये सारी चीजें जो आपको यूज करनी है, ठीक है। अगर ये भी जान लोगे तो आप भी एकदम कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चंस फॉर मोर डिटेल्स, है ना, कि हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर, है ना। कभी पूछना है कि यार मैं चल के जाऊं या बस लेके जाऊं या ऑटो लेके जाऊं, है ना, या कैब कर लूं, क्या कर लूं, है ना। कैसे पूछेंगे, हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर, है ना। कैन आई गेट देयर बाय अ बस और अ कार, है ना, क्या मैं वहां पे एक बस या कार से पहुंच सकती हूँ या पहुंच सकता हूँ, है ना। यूजली बस से पूछते हैं, है ना। कैन आई गेट देयर बाय बस, बस वहां तक जाती है ना। इज इट विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब पैदल चलने लायक है वो जगह, उतना दूर है, इज इट विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस, ठीक है। इज इट ईजी टू फाइंड, मतलब आसान से मिल जाती है वो जगह, मतलब दिख जाता है, बड़ा बड़ा बोर्ड है, ग्रोसरी स्टोर या बस स्टॉप बड़ा बड़ा लिखा है, आसान से मिल जाता है। ये कुछ सवाल हैं, इज इट इजी टू फाइंड, ठीक है। ओके, चलो अभी हो गया हमारा मेन, नाउ लेट्स कम डाउन टू द वर्ड्स टू लर्न, ठीक है। आज का हमारा पहला वर्ड है एंजॉय। एंजॉय क्या है, टू टेक प्लेजर इन समथिंग, है ना, किसी चीज में प्लेजर लेना, किसी चीज को आनंद लेना, है ना। क्या है, आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब मेरे को म्यूजिक सुनने में आनंद आता है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रेफर। प्रेफर का क्या क्या मतलब है, प्रेफर इज टू लाइक वन थिंग मोर देन अदर, है ना, किसी चीज को आप ज्यादा पसंद करते हो किसी दूसरी चीज से, है ना। आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, क्या है, मेरे को चाय ज्यादा पसंद है कॉफी से ज्यादा, है ना। एक्साइटेड, फीलिंग एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, एक्साइटेड मतलब एकदम खुश मजाज हो जाते हैं ना, एकदम एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, है ना। फीलिंग एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, आई एम एक्साइटेड अबाउट द कॉन्सर्ट दिस वीकेंड, अगर कोई कॉन्सर्ट जा रहे हो, किसी म्यूजिक शो पे जा रहे हो, जैसे दिलजीत सिंह का आजकल कभी कभार कॉन्सर्ट चलता रहता है, लोग काफी एक्साइटेड होते हैं उनकी शो के लिए, है ना। तो कैसे बोलेंगे, आई एम एक्साइटेड अबाउट हिज शो, है ना, आई एम एक्साइटेड अबाउट द कॉन्सर्ट, है ना, आई एम एक्साइटेड अबाउट द कॉन्सर्ट दिस वीकेंड, मतलब इस वीकेंड को जो कॉन्सर्ट है उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं, ठीक है। अब अगले वर्ड्स पे चलते हैं। अगला वर्ड है बोर्ड, है ना, फीलिंग अनइंटरेस्टेड और टायर्ड ऑफ समथिंग, है ना। जैसे अगर कभी कभार मैं मजाक ना करूं, कभी कभार मैं अगर आपको इन्वॉल्व ना करूं, है ना, कभी कभार चीजें बस ऐसी बस बोलते रहो जैसे एक नॉर्मल लेक्चर में चलते हैं, आप क्या हो जाओगे, आप बोर हो जाओगे, है ना। तो इसको कैसे बोलेंगे, आई गेट बोर्ड व्हेन आई हैव नथिंग टू डू, है ना, और आई गेट बोर्ड व्हेन सर गिव्स लेक्चर, है ना। ये होती हैं कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। ये अब मेरे को पता है आपको ये सेंटेंस, ये शब्द तो आपको पता है ना, ये बोर वर्ड तो आपको पता है मेरे को, बट आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे आपको नहीं पता, है ना। कभी कभी बोले आई बोर यू, और रीडिंग बुक बोर, है ना। तो इसमें आप कैसे यूज करोगे, आई गेट बोर्ड यू नो व्हेन आई रीड बुक्स, सेंटेंस पर प्रॉपर फॉर्म करनी है, ठीक है। आई गेट बोर्ड व्हेन आई हैव नथिंग टू डू, मैं बोर हो जाता हूं जब मेरे को कुछ करने को है होता नहीं है तो, ठीक है। अब अगला आ जाता है क्यूरियस, ठीक है। क्यूरियस क्या है, ईगर टू लर्न और टू नो मोर, क्या है, ईगर टू लर्न मोर मतलब कुछ और जानने की तलब, है ना, और कुछ जान और कुछ करने की या जानने की तलब, है ना। आई एम क्यूरियस अबाउट योर कल्चर, मैं आपके कल्चर को जानने के लिए क्यूरियस हूं कि आपका कल्चर और कैसा है, क्या और क्या क्या है आपके कल्चर में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के शब्द, ठीक है। जितना मैंने वो प्रैक्टिस, वो जो हल्का सा एक प्रैक्टिस का सेशन दिया था बीच में, उसको आप अच्छे से आई होप आपने किया होगा मेरे साथ, ऐसे ही और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, एंड जल्दी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़ना, स्टे हार्ड, फोकस से अपनी तैयारी करते रहो। इंग्लिश तो फिर बस एक ऐसे ही मतलब एक जो है हम्प होता है ना,
गाड़ी में जाते हैं, वो हम पे गाड़ी अगर धीरे-धीरे है, अभी नई-नई गाड़ी बनी है, एकदम पावर नहीं है उसमें, तो धक्का देते हैं ना पीछे से, है ना? तो धीरे-धीरे धक्का देते हैं, पहले तो मुश्किल लगता है, ठीक है? उसके बाद जब आप एकदम तैयारी से आते हो पीछे से, एकदम तैयारी से करते हो, तो हम जो आराम से निकल जाता है, ठीक है? तो ऐसी अपनी तैयारी एकदम बरकरार रखिए, मेहनत कभी ना छोड़िए एंड मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अंटिल देन, जय हिंद।